फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए कोई कैंडी बार स्मार्टफोन का रिव्यू नहीं बल्कि लेकर आ गई हूं फ्लैगशिप लेवल के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का रिव्यू। एक नहीं बल्कि दो फोल्डेबल स्मार्टफोन, वो भी फ्लैगशिप लेवल के। जी हाँ, ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 और दूसरा फोल्डेबल मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा। दोनों को ही लॉन्च किया जा चुका है और पिछले एक महीने से मैं खुद इसे इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको बता सकूं कि अगर आप फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या ये प्रोडक्ट्स आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 के रिव्यू के साथ। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 के रिव्यू की शुरुआत हम करेंगे इसके डिज़ाइन और डिस्प्ले के साथ। डिज़ाइन वाकई ही इतना अट्रैक्टिव है कि फर्स्ट लुक में आपको पसंद आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। खासतौर पर अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो नए फॉर्म फैक्टर के साथ गैलेक्सी Z Fold 8 को मार्केट में उतारा गया है। फोल्डेबल स्मार्टफोन की बात करें तो अक्सर दिमाग में रहता है कि शायद बल्कि हो, कॉम्पैक्ट ना हो, लेकिन गैलेक्सी Z Fold 8 की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये अब तक का सबसे हल्का फोल्डेबल स्मार्टफोन है। वेट की बात करें तो ये 201 ग्राम है। डिज़ाइन काफ़ी थिन है, लाइट वेट है और सैमसंग की तरफ से कोशिश की गई है कि नए फॉर्म फैक्टर के साथ साथ इस फोल्डेबल स्मार्टफोन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की भी। फोल्ड होने पर यह स्मार्टफोन बिल्कुल पासपोर्ट स्टाइल लुक देगा, यानी कि जेब में रखना या फिर हाथ में पकड़ना काफ़ी आसान और कंफर्टेबल रहता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है 3000 निट्स की और साथ ही विजन बूस्टर और लो रिफ्लेक्शन डिस्प्ले भी आउटडोर विजिबिलिटी को काफ़ी बढ़िया बना देता है। तो नए फॉर्म फैक्टर के साथ लॉन्च किए गए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 में आपको कवर डिस्प्ले कमाल का मिलने वाला है। फोल्ड और अनफोल्ड में क्या कुछ कमाल सैमसंग ने किया है ये मैं आपको दिखाती हूँ। जब आपकी स्क्रीन इस तरह से फोल्ड होती है तो इसमें आपको मिलता है 10:16 का कवर डिस्प्ले, यानी कि वेब ब्राउजिंग, मैसेजिंग या फिर आपके डेली रूटीन के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप आसानी से इस फोल्डेबल स्क्रीन में एक्सेस कर पाएंगे। और असली कमाल शुरू होता है तब जब आप इसे अनफोल्ड कर देते हैं। अनफोल्ड करने पे आपको 4:3 का कवर डिस्प्ले मिलेगा। खासतौर पर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट रीड करना चाहते हैं, बुक रीड करना चाहते हैं, OTT पर कोई कंटेंट देखना चाहते हैं या फिर अपने अलग अलग वेबसाइट को एक ही जगह एक्सेस करना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इस पासपोर्ट स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन में कैमरा और AI का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है। जब आप बैक में देखेंगे तो दो कैमरा है, एक 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड। साथ ही साथ इसमें डुअल रिकॉर्डिंग का फीचर भी आपको मिलता है, जिससे आप वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त एक ही टाइम में दोनों तरफ का व्यू एक साथ दिखा सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खासतौर पर अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, लाइव करते हैं तो ये फीचर डुअल रिकॉर्डिंग आपको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स करता है। एक और फीचर जो पहली बार सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया है वो है माई फैन कैम। AI की मदद से किसी भी इंडिविजुअल को अगर आप वीडियो में ट्रैक करना चाहते हैं तो आप इस फीचर की मदद से उस इंडिविजुअल को खुद ब खुद रिफ्रेम कर सकते हैं। मतलब ये कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इस फीचर्स के जरिए जो एडिटिंग का काम है वो बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 8 में गैलेक्सी AI पर भी बड़ा दाव लगाया है। जेमिनी इंटेलिजेंस, नाउ ब्रीफ और AI बेस्ड कई सारे स्मार्ट फीचर्स हैं जो आपको इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में मिलेंगे। खासतौर पर आपके रोज़ाना के काम और आपकी डेली रूटीन के हिसाब से किस तरह से कम स्टेप में ज़्यादा आपको फंक्शंस मिल सके, AI ने ये काम भी आपका आसान किया है इस लेटेस्ट पासपोर्ट स्टाइल डिज़ाइन फोल्डेबल स्मार्टफोन में। अब
अब बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस की। तो अक्सर जब भी हम फोल्डेबल स्मार्टफोन की सोचते हैं, खरीदने की प्लानिंग करते हैं, तो एक सवाल हमेशा मन में रहता है कि वो कितना मजबूत होगा, कितना फ्लेक्सिबल होगा, क्या आसान होगा लंबे वक्त तक उस फोल्डेबल स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना। तो अगर आप भी इन सभी सवालों को सोचते हैं फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने के वक्त, तो मेरा आंसर इस फ़ोन के हिसाब से यही रहेगा कि इस किसी भी पैरामीटर पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सैमसंग ने इसकी मजबूती पर ज़बरदस्त काम किया है। तो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 में एक और ख़ास बात है जो पहली बार सैमसंग ने इंट्रोड्यूस की है अपने इस फ्लैगशिप लेवल के फोल्डेबल स्मार्टफोन में, जो कि है फ्लेक्स टाइटेनियम डिस्प्ले स्ट्रक्चर। जी हाँ, ये खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिससे आपका स्मार्टफोन बिल्कुल भी बल्कि फील नहीं होता, लाइट वेट रहता है। और दूसरा फ़ायदा ये कि आपको जो इसकी क्रीज है वो बिल्कुल भी फील नहीं होगी। जब आप इसे अपने हाथ में लेंगे तो बीच में जो हिंज के ऊपर स्क्रीन है ये एकदम इनविजिबल ही लगती है। और तीसरा फ़ायदा ये होने वाला है इस नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए कि आपकी जो कवर स्क्रीन है, जो मेन डिस्प्ले है, वो पूरी तरह से मजबूत रहता है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो गैलेक्सी Z Fold 8 में आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 और गैलेक्सी प्रोसेसर दिया है। मतलब ये कि चाहे आप हैवी गेमिंग हो, AI फीचर्स इस्तेमाल करते हो या फिर एक साथ कई सारे ऐप्स चलाते हो, ये फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन आपको फ्लैगशिप लेवल की ही परफॉर्मेंस देगा। और ख़ास बात ये भी है कि ये फोल्डेबल स्मार्टफोन है, बावजूद इसके बैटरी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखेगा। इसमें आपको 4800 mAh की बैटरी मिलेगी और डिज़ाइन इतना हल्का है कि पूरे दिन आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। कलर ऑप्शंस की बात करें तो गैलेक्सी Z Fold 8 में आपको ग्रेफाइट, क्रीम और लैवेंडर जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं और ये सभी कलर वेरिएंट अपनी कैटेगरी में इसको एक प्रीमियम लुक देते हैं। खासतौर पर एक स्मार्टफोन जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है, स्टाइल स्टेटमेंट है, बावजूद इसके AI और फंक्शनैलिटी और इसके अलावा दूसरे स्मार्ट फीचर्स से आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में नहीं करना पड़ेगा। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा की बात करें तो ये अब तक का सबसे पतला फोल्डेबल स्मार्टफोन है। इसकी थिकनेस है 4.1 mm और वेट की बात करें तो ये है 215 ग्राम। हालांकि Fold 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो कमाल है वो है इसकी कवर स्क्रीन। ये जो कवर डिस्प्ले है, मेन डिस्प्ले जो है ये आपको मिलता है 8 इंच का, यानी कि मल्टीटास्किंग, कंटेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट रीडिंग के हिसाब से ये ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपको देगा। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 और सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा डिज़ाइन की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव यही है कि इन दोनों में आपको डिज़ाइन साफ तौर पर विजिबल होगा। Z Fold 8 की बात करें तो जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया, ये पासपोर्ट स्टाइल डिज़ाइन है और वहीं अगर हम Z Fold 8 अल्ट्रा की बात करें तो ये अभी जिस तरह के स्मार्टफोन खासतौर पर फोल्डेबल कैटेगरी में मौजूद है उसी तरह का लुक देता है। बुक स्टाइल, थोड़ा सा लंबा ये फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जबकि अगर हम Fold 8 की बात करते हैं तो उसकी लंबाई कम, चौड़ाई ज़्यादा है। तो डिज़ाइन में ये बड़ा डिफरेंस आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो जब आप सैमसंग Z Fold 8 अल्ट्रा को खोलेंगे तो 8 इंच का बड़ा मेन डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, जो कि मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट्स और कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको ज़्यादा स्पेस देता है। वहीं अगर हम Fold 8 के हिसाब से देखें तो खास तौर पर एंटरटेनमेंट और डेली यूज़ पर फोकस करते हुए उसके डिज़ाइन को लॉन्च किया गया है। वहीं Fold 8 अल्ट्रा में आपको एक पूरा वर्क स्टेशन जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो Fold 8 अल्ट्रा में आपको मिल जाएगा डुअल कैमरा सेटअप, लेकिन इसके अंदर जो मेन कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। इसके अलावा आपको 50 मेगापिक्सल का एक और इसमें लेंस मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड है। खासतौर पर अगर आप लैंडस्केप, मैक्रो या फिर ग्रुप शॉट्स लेते हैं तो इस लेंस की मदद से आपको डिटेल अच्छी खासी मिलती है।
और एक और बात खास ये रखी गई है कि लो लाइट फोटोग्राफी के लिए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा में नाइटोग्राफी को पहले से ज़्यादा और बेहतर बनाया गया है। वीडियो क्रिएटर्स के लिए इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड है 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और नया APV कोडेक, यानी कि हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ फाइल साइज और एडिटिंग दोनों ज़बरदस्त तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी लैग। साथ ही सैमसंग ने इस फ़ोन में सिने LUT टूल भी दिया है, मतलब ये कि बिना लैपटॉप के वीडियो की कलर ग्रेडिंग और प्रोफेशनल एडिटिंग आप सीधा इसी स्मार्टफोन से कर सकते हैं। और ये फीचर काफ़ी हद तक Fold 8 अल्ट्रा को Fold 8 से थोड़ा अलग बनाता है। बात कर ले अल्ट्रा परफॉर्मेंस की, तो इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 और गैलेक्सी का प्रोसेसर मिलता है। बड़े डिस्प्ले के साथ इसको लॉन्च किया गया है कई सारी ऐप्स चलाने, AI टूल्स इस्तेमाल करने, या फिर अगर हैवी कंटेंट एडिटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी आसानी से हो जाता है। यहाँ पर बैटरी की बात करें तो Fold 8 अल्ट्रा में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और इसके साथ ही 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। मतलब ये कि बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग इसे लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतर विकल्प बनाती है। गैलेक्सी Fold 8 अल्ट्रा में भी आपको सैमसंग का नया गैलेक्सी AI मिलता है, जेमिनी इंटेलिजेंस, नाउ बीफ और AI बेस्ड कई सारे फीचर्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही AI की मदद से आप कई ऐप्स पर काम करते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आप कोई मीटिंग में जाते हैं तो पूरी उसकी समरी भी ये चंद सेकंड में आपके लिए तैयार करके दे देता है। सिक्योरिटी की बात करें तो सैमसंग नॉक्स वॉल्ट और नया एक्टिविटी डैशबोर्ड भी आपको अल्ट्रा में मिल जाएगा। कलर ऑप्शंस की बात करें तो Fold 8 अल्ट्रा में आपको ग्रेफाइट, क्रीम और वायलेट शेडो जैसे वेरिएंट मिल जाएंगे और हर एक वेरिएंट अपनी एक अलग लुक आपको देता है। तो चलिए लास्ट में अब मैं आपको बताती हूँ इसके प्राइस और वेरिएंट के बारे में। अगर हम Z Fold 8 अल्ट्रा की बात करें तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाएंगे। पहला वेरिएंट जिसमें आपको 12 GB की रैम मिल रही है प्लस 256 GB की स्टोरेज मिल रही है। प्राइस इसका है करीब 2 लाख रुपए। दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको 12 GB की रैम के साथ साथ 512 GB की स्टोरेज मिलती है और इसके प्राइस की बात करें तो ये है करीब 2,20,000 के पास। और जो टॉप एंड वेरिएंट है, जो टॉप मॉडल है जो इस वक्त आप मेरे पास देख रहे हैं, इसमें आपको 1 TB की स्टोरेज मिलती है और प्राइस की बात करें तो ये है 2,59,999 रुपीज़। तो ज़ाहिर तौर पर अगर हम फोल्डेबल स्मार्टफोन की बात करते हैं तो एक प्रीमियम कैटेगरी के स्मार्टफोन्स हैं, स्टाइल स्टेटमेंट है। लेकिन अब जो नई चीज़ें सैमसंग ने अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन में इंक्लूड की है उससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रीमियम कैटेगरी स्टाइल स्टेटमेंट के साथ साथ ये आपकी जो वर्क एबिलिटी है उसको भी इन्हांस करता है। मतलब ये कि आपको अपने PC के सहारे नहीं रहना पड़ता है या फिर आपको बल्कि लैपटॉप हर जगह कैरी नहीं करना पड़ता। इसके अंदर वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की एबिलिटी को एनहांस करती है। और साथ ही साथ अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके पास ढेरों AI टूल्स इसमें मौजूद हैं अपनी स्क्रीन को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनाने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू टेक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान और इस बार भी हर बार की तरह हम आपके लिए टेक न्यूज़ में लाए हैं टेक की दुनिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग खबरें। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट। iQOO ने इंडिया में अपने अपकमिंग iQOO Z11 का ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया है और फोन का डिजाइन फाइनली सामने आ गया है। लॉन्च डेट का अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन टीजर देखकर इतना तो क्लियर है कि कंपनी इस बार डिजाइन पर काफी फोकस कर रही है। सबसे पहले बात करें डिजाइन की तो iQOO Z11 का इंडियन वेरिएंट ग्लोबल मॉडल से काफी अलग लुक लेकर आ रहा है। फोन में प्रीमियम मैट फिनिश है, स्लिम फ्रेम और 3D कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल सकती है जो इसे काफी प्रीमियम फील देती है। रेयर साइड पर पिल शेप्ड कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जिसमें डुअल कैमरा सेटअप और LED रिंग लाइट नजर आ रही है। कलर ऑप्शंस की अगर बात करें तो टीजर में अब तक ऑरोरा ग्रीन और सेलेस्टियल ब्लू कलर्स कंफर्म हुए हैं। दोनों ही कलर्स फ्रेश और प्रीमियम लुक देते हैं, स्पेशली यंग यूजर्स को टारगेट करते हुए। लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 चिपसेट मिल सकता है जो ग्लोबल वर्जन से अलग होगा, यानी परफॉर्मेंस के मामले में भी इंडियन यूजर्स के लिए एक डिफरेंट पैकेज देखने को मिल सकता है।
अब बात करें बैटरी की तो iQOO Z11 से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। ग्लोबल वेरिएंट में 9020 mAh ब्लू वोल्ट बैटरी दी गई है, लेकिन इंडियन वेरिएंट की बैटरी स्पेसिफिकेशंस को लेकर कंपनी ने अभी ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया है। फिलहाल कंपनी ने सिर्फ डिजाइन टीज किया है। आने वाले दिनों में डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर और प्राइसिंग से जल्द ही और सारी डिटेल्स रिवील हो सकते हैं। तो अगर आप एक प्रीमियम लुकिंग मिड रेंज स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं तो आई थिंक iQOO Z11 इज डेफिनेटली वर्थ द वेट। गूगल का नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल स्मार्टफोन Pixel 11 Pro Fold अब लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। कंपनी इसे 12 अगस्त को इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स में Pixel 11 और Pixel 11 Pro के साथ लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले गूगल ने इससे फोल्डेबल फोन का ऑफिशियल डिजाइन भी रिवील कर दिया है। डिजाइन की बात करें तो Pixel 11 Pro Fold अपने सिग्नेचर बुक स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन के साथ आ रहा है। इस बार भी फोन में स्क्वायर शेप्ड कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, लेकिन कैमरा आईलाइन को थोड़ा रीडिजाइन किया है। अब इसमें 2 बड़े पिल शेप्ड कैमरा कटआउट्स देखने को मिलते हैं, जो इससे पहले से और ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। फोन के बैक पैनल पर गूगल का आइकॉनिक G लोगो दिया गया है। राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम कीज मिलते हैं, जबकि टॉप पर स्पीकर, ग्रिल और माइक्रोफोन कटआउट दिया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि Pixel 11 और Pixel 11 Pro में मिलने वाली Pixel Glow लाइट इस फोल्डेबल मॉडल में नजर आती है। गूगल ने इस फोन को एक स्टाइलिश ग्रीन फिनिश में टीज किया है। साथ ही कंपनी ने कंफर्म किया है कि फोन में Gemini AI फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप पिक्सल इकोसिस्टम और AI एक्सपीरियंस के फैन हैं तो ये डिवाइस काफी एक्साइटिंग होने वाला है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग Pixel 11 Pro Fold में 8 इंच का फोल्डेबल OLED डिस्प्ले और बाहर 6.4 इंच की OLED कवर डिस्प्ले मिल सकता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें गूगल का नया टेंसर G6 चिपसेट और Titan M3 सिक्योरिटी को प्रोसेसर दिया जा सकता है। फोन में 16GB रैम और 1TB तक स्टोरेज मिलने की भी उम्मीद है। फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 10.5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 10.8 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल हो सकते हैं। सेल्फी के लिए कवर और इनर डिस्प्ले दोनों पर 10 मेगापिक्सल फ्रंट कैमराज मिलने की उम्मीद है। तो अगर आप एक प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं तो 12 अगस्त की डेट याद रखिएगा। Pixel 11 सीरीज की प्री बुकिंग भी इसी दिन से फ्लिपकार्ट पर शुरू हो जाएगी। तो अब बैटरी एंजाइटी को भूल जाए, क्योंकि ओप्पो लेकर आ गया है एक ऐसा स्मार्टफोन जो बैटरी के मामले में सबको पीछे छोड़ने वाला है। कंपनी ने चाइना में अपना नया ओप्पो A7 Pro Max 5G लॉन्च कर दिया है और इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसकी 10,000 mAh की मैसिव बैटरी। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। ओप्पो A7 Pro Max का 8GB 128GB वेरिएंट लगभग 31,000 में आएगा। 12GB प्लस 256GB वेरिएंट करीब 38,000 और 12GB 512GB वेरिएंट करीब 42,000 में लॉन्च हुआ है। फिलहाल ये फोन चाइना में अवेलेबल है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में इसे ओप्पो F35 Pro के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। फोन वेव राइडर, ऑरेंज ग्लो और माउंटेन ब्लैक कलर ऑप्शंस में आया है। अब इसके स्पेक्स की बात करें तो ओप्पो A7 Pro Max दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जो स्नैपड्रैगन 4 Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ है। ये प्रोसेसर 4nm आर्किटेक्ट पर बेस्ड है और इसके साथ LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। इसके फ्रंट में दिया गया है 6.78 इंच एमोलेड डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट, 10 बिट्स कलर्स और 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। गेमिंग लवर्स के लिए फोन में 330 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेंज भी दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रेयर में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा OIS के साथ और 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेंसर दिया गया है। सेल्फी लवर्स के लिए भी 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है। और अब आते हैं फोन के इस बिगेस्ट हाईलाइट पर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ओप्पो ने इसमें दी है 10,000 mAh ग्लेशियर बैटरी जो कंपनी की सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसके साथ आपको मिलेगा 80 वॉट सुपर VOOC फास्ट चार्जिंग, 80 वॉट्स UFCS चार्जिंग एंड 27 वॉट्स रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट। यानी ये फोन सिर्फ खुद ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर दूसरे डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकता है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जिसमें पावरफुल बैटरी, स्मूथ डिस्प्ले, लेटेस्ट प्रोसेसर और सॉलिड कैमरा सेटअप हो तो ओप्पो A7 Pro Max 5G डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनकर सामने आया है। अब देखना होगा कि इंडिया में ये कब और किस नाम से एंटर करता है।
अगर आप 15,000 रुपए से कम बजट में एक ऐसा 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें बड़ी बैटरी, स्मूथ डिस्प्ले और सॉलिड परफॉर्मेंस मिले, तो Realme का Realme P4 Lite 5G आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चल रहे ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट्स के बाद ये फ़ोन सिर्फ 14,724 की इफेक्टिव प्राइस में मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस डील की। इस फ़ोन की ओरिजिनल प्राइस है 28,999, लेकिन डायरेक्ट डिस्काउंट के बाद ये 15,499 में अवेलेबल है। और अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक या फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 775 तक का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद फ़ोन की इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 14,724 रह जाती है। इसके स्पेक्स की अगर बात करें तो इस फ़ोन की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसकी 7000 mAh टाइटन बैटरी, जो एक बार चार्ज करने पर आसानी से एक दिन से भी ज़्यादा बैकअप देने का दावा करती है। डिस्प्ले के लिए फ़ोन में 6.8 इंच का 144 हर्ट्ज अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले दिया गया है, जो स्क्रोलिंग और गेमिंग दोनों को काफ़ी स्मूथ बनाता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 5G चिपसेट दिया गया है। साथ ही 5300 mm² एयर फ्लो VC कूलिंग सिस्टम भी मिलता है, जो हैवी यूसेज और गेमिंग के दौरान फ़ोन को कूल रखने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो फ़ोन Android 16 पर चलता है और इसमें कई AI फीचर्स भी दिए गए हैं। साथ ही IP64 यानी वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस भी आपको मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फ़ोन में 13 मेगापिक्सल AI कैमरा सिस्टम दिया गया है, जिसमें क्रिएटिव वीडियो मोड्स भी मिलते हैं। ओवरऑल अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है और आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें 7000 mAh बैटरी हो, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर और लेटेस्ट एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिले, तो Realme P4 Lite 5G डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन सकता है। OnePlus अपने नेक्स्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 16 को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि इस फ़ोन इस साल के सेकेंड हाफ में लॉन्च होगा। अब लॉन्च से पहले OnePlus ने इसके कुछ नए फीचर्स टीज़ किए हैं और टिप्सटर्स ने भी इस फ्लैगशिप से जुड़े कई डिटेल्स लीक कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus इस बार फिर से 8GB रैम प्लस 256GB वाले बेस वेरिएंट को वापस ला सकता है। याद दिला दें कि OnePlus 11 के बाद कंपनी ने अपना फ्लैगशिप फोन्स की शुरुआत 12GB रैम से की थी, लेकिन OnePlus 16 के साथ 8GB वेरिएंट की कमबैक देखने को मिल सकती है। प्राइसिंग की बात करें तो लीक्स के हिसाब से 8GB प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत लगभग 71,000 हो सकती है। 12GB प्लस 256GB वेरिएंट करीब 77,600 और 12GB प्लस 512GB वेरिएंट लगभग 84,700 तक जा सकता है। और टॉप एंड यानी 16GB 1TB लिमिटेड एडिशन मॉडल की अगर बात करूं तो इसकी कीमत 1 लाख के आसपास हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus इस बार 24GB रैम वेरिएंट लॉन्च नहीं करेगा, यानी कंपनी का टॉप मॉडल 16GB रैम और 1TB स्टोरेज के साथ ही आ सकता है। कंपनी ने स्नैपड्रैगन गेमिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2026 के दौरान कंफर्म किया है कि OnePlus 16 गेमर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें कई एक्सक्लूसिव गेमिंग टेक्नोलॉजी फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस और भी स्मूथ और पावरफुल होने की उम्मीद है। फिलहाल लॉन्च डेट का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि OnePlus 16 प्रीमियम फ्लैगशिप सेगमेंट में एक धमाकेदार एंट्री करने वाला है।